नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग ID1 निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर अग्री मैनेजमेंट प्रोफेशनल का लर्निंग आउटकम, इस लर्निंग आउटकम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। जब आप ये कंप्लीट कर पाएंगे तो प्रमोट ए पॉजिटिव हेल्थ। कैसे प्रमोट करेंगे? तो बाई गेनिंग कमिटमेंट और इंगेजिंग सपोर्टिंग इन्फ्लुएंसिंग लीडर्स टू चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड मेक हेल्थ एंटी। तो ये हम दो चीजें यहाँ पे सीख जाएंगे, ये पूरा अगर रीड करते हैं तो इसमें क्या क्या कंटेंट हो गया एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं और इनके अलग अलग जो गोल होते हैं, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ गोल क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगले में आप देख रहे हैं कि यहाँ लीडरशिप के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग कंसल्टेशन देखने वाले हैं, और उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम आप जानते हैं बीस के बारे में, हम लोग बीबीएस के बारे में जानने वाले हैं। और उसके बाद जानने वाले हैं ट्रेडिशनल एंड प्रोएक्टिव सेफ्टी सिस्टम के बारे में, और उसके बाद जानने वाले हैं हम लोग रिस्क परसेप्शन के बारे में। उसके बाद जो है ह्यूमन फेलियर एंड ह्यूमन फैक्टर एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन। तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करें, तो एक एक करके हम लोग सारे एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट था, यानी कि 2.1, तो ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह है। सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेगुलरली इंटरेक्शन होता है, और इंडिपेंडेंट होता है ग्रुप, और अपने आप में कंप्लीट होता है। तो कुछ विशेषता होता है सिस्टम का, यानी कि एवरी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ए स्टिल लार्ज सिस्टम एंड इट सेल्फ इनकम्पासेस मैनी सब सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, और हर एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक गोल होता है, और जिसके सारे जो कंपोनेंट हैं उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसमें एक वेरिएबल को चेंज करें अदर भी अफेक्टेड होते हैं। और साथ में इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम स्ट्राइव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस प्रेशर इफेक्ट, और इंटरनली एंड एक्सटर्नली सम सिस्टम एक्सपीरियंस मोर प्रेशर टू चेंज देन अदर एंड गिविंग राइज टू स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो सिस्टम स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल होता है, बट वो इक्विलिब्रियम में होना चाहता है हमेशा। तो अगर हम लोग देखें तो सिस्टम दो तरह का है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसा कि आप इस ऑर्गेनोग्राम को देख रहे हैं, ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी डाउन टू द स्टाफ कैरिंग आउट द मोस्ट बेसिक टास्क, यानी कि किसको कौन सा रिपोर्टिंग होगा। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जैसे डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे सेल्स मैनेजर हैं, प्रोडक्शन डायरेक्टर है, क्वालिटी मैनेजर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, उसी प्रकार उसके रिपोर्टिंग ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसा कंप्लीट डिस्क्राइब कर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कई बार इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारे चीजों को जो कम्युनिकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। ये डिपेंड करता है, इट इज क्वालिटी ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप विच डिटरमाइन हाउ कम्युनिकेशन फ्लो विद इन द कंपनी एंड हाउ थिंग्स गेट डन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें, जैसा आप इस सिस्टम को देख पा रहे हैं, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखो जो बोल्ड लाइन है ये तो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन बहुत सारे डॉटेड लाइन लगे हुए हैं, यानी कि ये कई तरह का रिलेशन है एक दूसरे में। जैसे देखिए, डायरेक्टर जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसका ब्रदर इन लॉ है, जो डायरेक्टर है सेल्स मैनेजर है उसका प्ले वर्क टुगेदर करते हैं। ये आप देख रहे हो प्रोडक्शन डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर ये क्या है, एट यूनिवर्सिटी टुगेदर थे। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये इनके बीच में इनफॉर्मल वे में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर सिंपल वे में समझा जाए कि व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, तो फॉर्मल क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिस तरह दिखाया जाता है फ्लो डायग्राम, ऑर्गेनोग्राम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, रिटेन मैनेजर रूल्स एंड प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, फॉर्मल है। बट इनफॉर्मल क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, हम चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, और इसको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग। तो मैनेजर और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो मैनेजर ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड इट, मैनेजर ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड इज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, वो इंचार्ज होता है बिजनेस को, और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है। बट मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट उसको बोलते हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उन पूरे को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजर एक आदमी हो गया, और पूरे कई मैनेजर अगर मिल जाते हैं जो इस काम के लिए लगे हुए हैं, तो पूरे को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ये देखो आप, ये लाइन मैनेजमेंट फंक्शन के एक एग्जांपल है। जैसे मैंने बताया एक मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखो इसमें वर्क डायरेक्टर भी लगे हुए हैं,
वर्क्स मैनेजर लगे हैं, सुपरवाइजर लगे हैं, टीम लीडर लगे हैं, शॉप फ्लोर ऑपरेटिव लगे हैं, ये पूरे लगे हुए हैं। तो ये क्या है, टोटल एक मैनेजमेंट है और एक लाइन में है, तो ये टिपिकल लाइन मैनेजमेंट फंक्शन। तो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, मतलब हम किसको कमांड देंगे, तो लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो आपका स्टाफ रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है और फंक्शनल रिलेशनशिप। स्टाफ रिलेशनशिप मतलब कोई किसी का सगा है, कोई किसी से ज्यादा ये हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक स्टाफ रिलेशनशिप है वहाँ। और दूसरा है फंक्शनल, यानी कि जैसा जैसा ऑर्गेनोग्राम में बताया गया है कि आप इसके अंडर में हैं, तो इस तरह से भी एक फंक्शनल रिलेशन होता है। फ्लैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, आप जैसा देख रहे हो, ये फ्लैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। आप देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, और इसके अंदर में ये सारे लोग हैं, ये एक फ्लैट है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है एक फ्लैट का एग्जाम्पल है। ये देखो आप, एक टिपिकल डिपार्टमेंटल पिरामिड है जिसमें हेल्थ सेफ्टी डायरेक्टर है, सिक्योरिटी मैनेजर हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर हैं, उसके अंदर में सिक्योरिटी ऑफिसर है। दूसरे साइड भी देखें तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स है। तो ये एक टिपिकल डिपार्टमेंटल पिरामिड है। अब आइए जानते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, तो मैनेजमेंट का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, प्रोसीजर, सुपरविजन जो बना है, ये सब उसी के थ्रू काम करना, करवाना। तो यही क्या है, मैनेजमेंट है। यानी कि ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना और उसी प्रकार से करना, अपने मन मर्जी से नहीं करना। यही क्या है, हमारा मैनेजमेंट। और ये हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसको कैसे करना है। अब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन इज एज ए सिस्टम, एक काम है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। कोई भी सिस्टम है उसका एक गोल होता है कि हमें अचीव क्या करना है, यानी कंपनी का एक गोल होता है। लेकिन जो आदमी उसमें काम कर रहा है, उस आदमी का अपना अपना एक गोल होता है, उसको बोलते हैं गोल ऑफ इंडिविजुअल। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो गोल होता क्या है, तो गोल एन ऑब्जेक्ट और एफर्ट, गोल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एफर्ट और एम्बिशन। यानी कि जो हमारा एफर्ट और एम्बिशन होता है, वही क्या हमारा गोल है। देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि अपने फील्ड में हमें बेस्ट करना, हमें ये चीजें अचीव करनी है, इस साल इतना प्रोडक्शन करना है। जो भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, गोल हो सकता है। लेकिन हर आदमी का गोल अलग हो सकता है। जैसे अगर किसी का गोल है हमें प्रमोशन पाना है, ये हमारा पर्सनल अपना इंडिविजुअल गोल है। तो ये देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और ये इंडिविजुअल का जो गोल है, ये दोनों अलाइन है। यानी कि इस आदमी को प्रमोशन चाहिए तो ज्यादा काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, और ये कंपनी का जो गोल है उसमें ये हेल्प करेगा। किसी आदमी का गोल है कि हमें हमें जो भी है ज्यादा काम नहीं करना है, अपने परिवार को समय देना है, तो उस आदमी का गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका प्रायोरिटी है टाइम देना अपने फैमिली को, क्वालिटी ऑफ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, गोल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो किसी भी कंपनी को अगर सक्सेस होना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। जो आदमी की गोल है, जो आवश्यकता है, उसी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन की गोल, दोनों अगर इंटीग्रेट हो जाता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा। अब इंटरनल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, अब आइए जानते हैं। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, विद हेल्थ एंड सेफ्टी पे इंटरनल कौन कौन से इन्फ्लुएंस आते हैं, तो एक तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, यानी कि पैसे रहेंगे वे खर्च होंगे, नहीं होंगे तो उसी प्रकार कम होंगे। यानी कि लैक ऑफ फंडिंग होगी तो रिसोर्स नहीं मिलेंगे, जब रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्ट आएगा। और उसके बाद होता है प्रोडक्शन टारगेट। अगर प्रोडक्शन टारगेट ज्यादा हो तो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को बाईपास करते हैं, यानी कि जहाँ 8 आवर्स वर्क करना है वहाँ 12 आवर्स वर्क कराते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, साथ में वर्क फोर्स ज्यादा आ जाते हैं वहाँ पे, और साथ में वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, क्वालिटी जो है घट जाती है, कई चीजें होती से प्रोडक्शन टारगेट से भी हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर इफेक्ट। साथ में ट्रेड यूनियन जानते ही आप क्या होता है, ये एक सेफ्टी इंस्टीट्यूट है। यानी कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ज्यादा वर्कर काम कर, वहाँ हर एक वर्कर जो है अपनी बातें नहीं रख सकता, इसके लिए ट्रेड यूनियन बनता है। एक सेफ्टी कमेटी जो है बनते हैं, इस मेंबर्स होते हैं, हर सारे चुन के आते हैं, और ये लोग जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इनका एम रहता है कि ज्यादा ज्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन हो, वर्कर वेलफेयर ये काम करते हैं। और ये जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए बोल सकते हैं कि भाई करना है, एग्जामिनेशन कॉज ऑफ डेथ में इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर को भी ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन गोल और कल्चर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है, मैंने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, दो कंपनियों का गोल सेम हो सकता है बट कल्चर अलग अलग हो, क्योंकि उनका डिफरेंट कल्चर को समझे ऐसे तो सेफ्टी कल्चर कैन बी सिंपली डिस्क्राइब एज द वे वी डू थिंग्स, किस तरीके से हम काम को करते हैं, वही हमारा कल्चर। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। और
कई जगहों पे कई चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है और कई जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होती। कुछ लोग किसी चीज़ को टॉलरेट करते हैं, किसी चीज़ को नहीं करते। तो गोल सेम हो सकता है बट कल्चर अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग हो सकता है। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि इंटरनल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जानते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? ये सर्कल है। तो इसके अंदर से इन्फ्लुएंस होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कौन-कौन होते हैं? एम्प्लॉयी होते हैं। तो ये लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इंटरनल इन्फ्लुएंस हो गया। जो प्रोडक्शन टारगेट को लेके हो गया, एम्प्लॉयी को लेके हो गया या फाइनेंशियल इश्यू के लेके हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो कंपनी का अंदर नहीं, कंपनी के बाहर है। यानी कि ये इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है, सब फोर्स कर सकती है, यानी कि इन्फ्लुएंस आपको कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है कि भाई अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, अगर नहीं करते हो तो प्रीमियम हाई रेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स, ये सारे लोग इफेक्ट कर सकते हैं। और साथ में एचएससी, पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसा है वो कर सकता है। ट्रेड यूनियन मैंने बता ही दिया। पब्लिक ओपिनियन, भाई आपको सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है तो उसके अनुसार भी इन्फ्लुएंस आ सकता है। और अगर कोई लेजिस्लेशन चेंज हो रहा है, उस देश में कोई नए एक्ट आ गए, रूल्स आ गए, तो इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि आपको आपको वैसे ही करना। और कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जो हैं, अगर कोई डिसीजन आता है, कोर्ट वगैरह का वर्डिक्ट आता है, तो आपको वैसे अब उसी चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग करके, जैसे लेजिस्लेशन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, तो ये अब हर देश का अलग अलग है। वो चीज़ें यहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या होती है, तो जिसको हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होती है इन्फोर्समेंट एजेंसी। ट्राइब्यूनल कोर्ट्स आप जानते ही हैं, कॉन्ट्रैक्टर ये सब जानते हैं, ट्रेड यूनियन कैसे इफेक्ट कर सकता है इसके यहाँ लिखा है। और इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है, यानी कि बढ़ा सकती है और फोर्स कर सकती है कि भाई आप अगर ये सब प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो तो हम आपकी रखेंगे, अदरवाइज चेंज भी करेंगे। या मना भी कर सकता है कि हम आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे क्योंकि आपका सेफ्टी है ही नहीं। तो और पब्लिक ओपिनियन आप तो यही सारा चीज था हमारा फर्स्ट में 2 पॉइंट। तो आई होप जो है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लीडरशिप।